Hello, let me introduce ourselves. This channel is Commerce Education Center, founded by Manoj Singh, means Manoj sir, and I am the faculty of Business Studies Economics. तो इस चैनल में आपको आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम से रिलेटेड सारे कोर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे और वीडियोस एक हिराकी में आएगा। हिराकी का मतलब हो गया एक प्लेलिस्ट बनेगा सारे का, और सारा प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे टाइम टू टाइम। तो इन दिस वीडियो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैक बोर्ड के क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। इसमें क्लास 11th 2023 के जो जैक बोर्ड क्वेश्चंस आएंगे, जो जैक बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है उनको? क्योंकि उनको सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, सारे एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको इस पे हम लोग कराएंगे। हम दो फैकल्टी है, एक मनोज सर है, एक मैं हूँ। ठीक है, मनोज सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, क्लास 11th कॉमर्स, जैकबोर्ड क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी और पावर। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये जानिए कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस तो आप जान रहे हैं जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग सेल या बाय करते हैं। ठीक है, बिजनेस यही होता है कि खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ठीक है, तो बेचने और खरीदने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, और उससे हम एक प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। अब जहां पर बिजनेस होगा वहां रिस्क तो होगा ही भाई। तो रिस्क क्या हो गया कि बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, किसके वजह से अराइज नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर चेंज कर देती है तो उसमें रिस्क होना ऑब्वियस सा बात है कि उस पर रिस्क होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोरोना कोरोना जैसा ऐसा समय आया था, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गए पॉलिसी की वजह से, तो ये तो ऑप्शंस होगा ही नहीं, पहला ये कट हो गया। ठीक है, दूसरा है गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि एक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से हम एक गोल को अचीव कर सकते हैं। एक प्री सेट गोल आप सेट करेंगे कि आपको 90% मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आप डेली आप उसको उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो उसको हम एक मैनेजमेंट बोल सकते हैं, गुड मैनेजमेंट बोल सकते हैं, एक गोल को, सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए। तो इसका सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गुड मैनेजमेंट ही होगा। Means good management is the right answer of business risk is not likely to arise due to good management। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी होगा नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी मतलब अगर एम्प्लॉय बेईमान निकल गया तो भी मेरे बिजनेस में रिस्क है ही है। पावर तो है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन में तो आना ही नहीं चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। उसको हम क्या बोलेंगे कि ऐसा इंडस्ट्री जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर इंडस्ट्रीज को, मतलब एक इंडस्ट्री जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अदर इंडस्ट्रीज को। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है कमर्शियल इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन है टर्चरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राइमरी, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राइमरी मेनली क्या होता है। प्राइमरी बात करता है एग्रीकल्चर को रिलेटेड। ठीक है, खेती वगैरह हो गया, उसमें हम लोग प्राइमरी को देखते हैं। सेकेंडरी मतलब हो गया जिसमें हम लोग बात करते हैं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसी में आता है ये सारा। और टर्चरी सेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विस सेक्टर, इसमें क्या होता है, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। सेकेंडरी में इंडस्ट्रियल बेस्ड आता है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर बेस्ड आता है। हमारा जो इकोनॉमी है उसमें ये तीन सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा, ये तीन सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में। ठीक है, तो ऐसा इंडस्ट्री जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है सारे इंडस्ट्रीज को, ठीक है, अदर इंडस्ट्रीज को। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर होता है ना, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर का मतलब ही होता है
कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करना, आप सेवाएं देना। आप अगर सेवा देंगे, जैसे इसमें आता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, अदर सारा कंपनी इसमें आते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं कि ये सारे सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? तो ये कुछ ना कुछ लोन्स देते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो चौथा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर। थर्ड है द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। तुम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन। जैसे आप एक चीज जानते होंगे, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म फिलअप करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें एक फादर का ऑक्यूपेशन आता है, मदर का ऑक्यूपेशन आता है, और पेरेंटल गार्डियन का ऑक्यूपेशन आता है। तो ऑक्यूपेशन है क्या? व्हाट इज इट? बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? ऑक्यूपेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि वो किस जगह काम कर रहे हैं, उनका क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, क्या वो बिजनेस करते हैं, क्या वो प्रोफेशन करते हैं, क्या वो एम्प्लॉयमेंट है, क्या करते हैं वो, ठीक है। तो ये तीनों जो बेसिकली है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का मतलब होता है कि ये तीनों एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये अर्न करते हैं, ठीक है। बिजनेस से भी हम पैसा अर्न करते हैं, प्रोफेशन से भी हम पैसा अर्न करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट से भी हम पैसा अर्न करते हैं। बिजनेस से कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करके, ठीक है। और सप्लाई मतलब उसको हम बेचेंगे, खरीदेंगे, और उससे पैसा आएगा। उसमें एक एक्सचेंज का मोड होता है जिसको हम लोग मनी बोलते हैं, ठीक है। प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, एक एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे सपोज आई एम अ टीचर, तो मेरे पास अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक स्पेशल नॉलेज है, ठीक है। या एक डॉक्टर को आप प्रोफेशन बोल सकते हैं, इंजीनियर को एक प्रोफेशन बोल सकते हैं, सोल्जर को एक प्रोफेशन में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि आप किसी के अंडर एम्प्लॉय है, और आप उस एम्प्लॉय के आप किसी के अंडर, कोई एक कंपनी है उसके अंडर आप एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय से ऊपर होता है एम्प्लॉयर, जो आपको हायर किया है, ठीक है। तो इसका यही एक राइट आंसर है, एम्प्लॉयमेंट, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एम्प्लॉयर के अंडर में अगर आप एम्प्लॉय है तो आप एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज बिजनेस एक्टिविटी। अब ये बिजनेस एक्टिविटी इसमें से कौन नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जान रहे हैं, जिससे आप लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है भाई? इसमें ऑप्शंस है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा है सैलरी एंड वेजेस। इसमें देखिए, अगर एक बिजनेस एक्टिविटी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आएगा ही आएगा, रिस्क भी होगा। जहां बिजनेस है वहां रिस्क होगा ही होगा, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट तभी होगा जब आप रिस्क लेंगे, ठीक है। तीसरा है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेल करेंगे, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को देंगे, बाइंग एंड सेलिंग होगा, ठीक है। तो मतलब ये चौथा ऑप्शन, सैलरी और वेजेस, इस बिजनेस में काम नहीं होता। वो आप सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को और वेजेस देते हैं लेबर को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्वेश्चंस, जिसमें आ गया, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे अभी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या इसी में क्लासिफाइड है, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की, और किसी में भी है? प्रोफेशन में है, ऑक्यूपेशन में है, वोकेशन में है, कि वर्क में है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि और किस में, जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन को आप फैमिलियर कर सकते हैं। आपको ऐसे भी ऑप्शन पता चल जाएगा कि 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑफ टाइप। अब ह्यूमन एक्टिविटीज का कौन कौन सा टाइप होता है, कैसा कैसा ह्यूमन एक्टिविटीज का हम लोग टाइप देखते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी का 2 टाइप होता है, एक बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। 7th आ गया, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, प्लीज आइडेंटिफाई इट। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा है जो बिजनेस का रिस्क में नहीं आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है, ठीक है। तो लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन है बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तीसरा ऑप्शन है रिस्क इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस। चौथा ऑप्शन है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। मतलब चारों ऑप्शन कुछ ना कुछ कह रहा है कि वो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है कि नहीं, और कौन इसमें वन ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो पहला ऑप्शन है ये कह रहा है लॉस इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। क्या हम बोल सकते हैं कि लॉस होने का, ठीक है, कि यही एक पॉइंट है जो नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमको प्रॉफिट होगा ना कि लॉस होगा। रिस्क ले रहे हैं और लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। रिस्क लेते हैं तो लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड अगर का बात आता है इसमें तो उसमें क्या आता है, लॉस आता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कॉमर्स इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड, सपोर्ट, सब्सिडरीज, ऑक्सिलरी, नन ऑफ दिस। कॉमर्स में कौन कौन सा एक्टिविटी ट्रेड से रिलेटेड है? कौन कौन सा एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? तो ट्रेड से। तो एक हिराकी आप पढ़े होंगे, तो उसमें ट्रेड का जो रिलेशन है वो किससे है? वो ऑक्सिलरी से है। किससे है? ऑक्सिलरी से है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑक्सिलरी होगा। और लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, उसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी अ फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है? रूटीन वर्कलोड नहीं है, साइज ऑफ द फर्म नहीं है, फाइनेंस नहीं है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस नहीं। कौन सा, ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको रूटीन वर्कलोड पे आपको काम नहीं करना है। आप सबसे पहले साइज देखेंगे, पैसा जुगाड़ करेंगे, लोकेशन सेट करेंगे। ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये फैक्टर नहीं है अभी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव। किसको हम बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं मानेंगे? इन्वेस्टमेंट को नहीं मानेंगे, प्रोडक्टिविटी को नहीं मानेंगे, इनोवेशन को नहीं मानेंगे, कि प्रॉफिट अर्निंग को नहीं मानेंगे। ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब नहीं करता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, प्रॉफिट अर्निंग। प्रोडक्टिविटी क्यों बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि जब बिजनेस हम लोग करते तो उसमें से ग्रोथ होता है, पैसे आते हैं, ग्रोथ होते हैं, बिजनेस एक्सपेंड होता है, बड़ा होता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि प्रॉफिट अर्न किया जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने से आपको क्या होगा कि आपको एक बेसिक्स डेवलप होगा, और बेसिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप करके जाएंगे तो आपका शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग और वीडियोस डालते रहेंगे। आपको अपडेट रहना है इस चैनल के साथ, ताकि आप जो है जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्लियर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।